हालेलुया। जिंदा खुदा की जिंदा हजूरी में आप सबको वेलकम करते हैं। हालेलुया। बुलंद आवाज से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। आज हम लास्ट संडे जो मैसेज अधूरा छोड़ा था उसी को आज कंप्लीट करेंगे। खुदा के हाथों में रहते हुए बिगड़ जाना। खुदा के हाथों में रहते हुए बिगड़ जाना। तो इसके लिए हम देखेंगे यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालेंगे 18 बाब और उसकी पहली 6 आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा 18 बाब और उसकी पहली 6 आयत को हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस बात को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि जब हम खुदा के साथ होते हैं तो हम किस तरह चलते हैं। खुदा के हाथों में रहते हुए कोई कैसे बिगड़ जाता है। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ कि वो छत पर कुछ बना रहा है। उस वक्त मैं मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। तब खुदावन का ये कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ इस्राएल के घराने, क्या मैं इस कुम्हार की तरह तुमसे सुलूक नहीं कर सकता हूँ। खुदावन फरमाता है, देखो जिस तरह मिट्टी कुम्हार के हाथ में है उसी तरह ऐ इस्राएल के घराने तुम मेरे हाथ में हो। आमीन। सभी बैठ जाएं, तशरीफ रखेंगे। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने क्या कहा? जिस तरह मट्टी कुम्हार के हाथ में है, क्या इस्राएल के घराने तू मेरे हाथ में नहीं है। खुदा क्या कहता है कि हम किसके हाथों में हैं? किसके हाथों में? बोला करे साथ में, किसके हाथों में? खुदा के हाथों में है। और हमने पहली आयत के अंदर क्या पढ़ा? और खुदा से कुम्हार के घर ले जाता है। खुदा से कुम्हार के घर ले जाता है और खुदा उसे दिखाता है कि कुम्हार के हाथ में क्या है? मट्टी है। क्या है? और मट्टी से वो क्या कर रहा है? चाक पर क्या कर रहा है? एक बर्तन बना रहा है। और हुआ क्या? चलते चलते वो बर्तन क्या हुआ? कुम्हार के हाथों में बिगड़ गया। कुम्हार के हाथों में बिगड़ गया। और खुदा ने कहा कि क्या इसी तरह तुम मेरे हाथों में नहीं हो। अब जब कोई शख्स खुदा के हाथों में होता है और हम सोचते हैं कि ये बंदा खुदा के साथ है, ये बड़ी दुआ करता है, ये बड़ी इबादत करता है, ये बड़ा कलाम पढ़ता है, तो ये बिगड़ नहीं सकता। हम क्या कहते हैं? जिसके हाथ में बाइबल मुकद्दस हो, हम उससे बड़ा पाक और बड़ा मोतबर और खुदा का पसंदीदा समझते हैं, खुदा का खादिम समझते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। अब हमने इस बात की पहचान करनी है। जल्दी से शॉर्ट हम इसको आगे बढ़ेंगे। पिछली दफा हमने सीखा था कि किस तरह इंसान बिगड़ता है जब खुदा के हाथों में रहते हुए खुदा के कलाम में अपनी मर्जी को शामिल करता है। क्या करता है? अपनी मर्जी को शामिल करता है। जब हम कलाम के अंदर अपनी मर्जी को शामिल करते हैं तो हम खुदा के हाथों में रहते हुए बिगड़ जाते हैं। अब दुआ हम क्या करते हैं? अये यीशु तूने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा। हम दुआ करते हैं कि आए यीशु तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हम दावे करते हैं। हम उसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ है।
हम कहते हैं जब मैं सुबह को निकलता हूँ तो वो मेरे साथ ही होता है, लेकिन वो जब वो साथ होता है तो जब सिगरेट जला रहे होते थे तब वो कहाँ होता है, जब झगड़ा कर रहे होते हैं तब कहाँ होता है, जब शरारत कर रहे होते हैं तब कहाँ होता है, जब गालियां निकाल रहे होते हैं तब कहाँ होता है, जब बुराई के मंसूबे बांध रहे होते हैं, अपने दिल में बुराई सोच रहे होते हैं, तब खुदा कहाँ होता है। हम तब भी उसके हाथों में होते हैं, तब भी वो हमें देख रहा होता है, तब भी हम उसकी निगाह में होते हैं। लेकिन जब हम बिगड़ जाते हैं तो होता क्या है, हम सोचते हैं कि ये भी खुदा की मर्जी है। हमने ज़बूर 73 में पिछली दफा पढ़ा था कि खुदा उनको हलाकत की तरफ क्या करता है, धकेल देता है। बातें बड़ी समझने वाली हैं। आज एक और हवाला देखेंगे, ज़बूर 25 और उसकी 12 आयत को निकालेंगे। ज़बूर 25 और उसकी 12 आयत, शरून आप इधर आ जाओ इस जगह पे। ज़बूर 25 और उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे कि यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या बयान करता है, यहाँ पर खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया। खुदावन के पाकलाम में लिखा है, वो कौन है जो खुदावन से डरता है, खुदावन उसकी उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। हालेलुया। पहले सवाल किया गया कौन है जो खुदावन से डरता है, खुदा उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे क्या है, जो उसे क्या है, पसंद है। हालेलुया। खुदा का कलाम क्या बयान करता है, कौन है जो खुदावन से डरता है और खुदा उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। अगर हम खुदा को पसंद करेंगे तो खुदा हमें अपनी तालीम देगा। अगर खुदा को पहचानना नापसंद करेंगे, खुदा के कलाम को हम कबूल नहीं करेंगे, तो वो फिर छोड़ देगा, हमारी पसंद की राह पर छोड़ देगा। और जब हम खुदा के कलाम को नहीं सुनते, खुदा के कलाम में अपनी मर्जी शामिल करते, तो नुकसानात क्या होते हैं। रोमियो 9 बाब 21 आयत को पढ़ेंगे, जरा जल्दी जल्दी से इन हवालों को पढ़े। एक निकाले रोमियो 9 बाब 21 आयत, दूसरा तिमोथी 2 बाब 15 आयत, दूसरा तिमोथी 2 बाब 20 से 21 आयत। जरा जल्दी जल्दी से इन हवालों को पढ़ना है। 9 बाब 21 आयत, रोमियो 9 बाब 21 आयत। खुदावन के पाकलाम में लिखा है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए। बस क्या तअज्जुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत अमल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आश्कार करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे। आमीन। लिखा है कि जिस तरह कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार है, खुदा को हम पर इख्तियार है। खुदा ने क्या कहता, तहम्मुल किया। खुदा ने क्या किया, तहम्मुल किया। आज भी जब हम देखते शरीर बढ़ता जाता तरक्की करता जाता है, तो खुदा उसके लिए तहम्मुल करके ठहरा हुआ है कि चल अब बदल जाए, चल अब बदल जाए, चल अब बदल जाए। जैसा नैनवा के लिए इसने तहम्मुल किया और नैनवा के लोग बदले और उन्होंने तौबा की, उन्होंने माफी मांगी। हाँ जी, दूसरा तिमोथी 2 बाब 15 आयत। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्तगी से काम में लाता हो। अपने आप को खुदा के सामने हमने क्या करना है, पेश करना है और दुरुस्तगी से, हक की बात को दुरुस्तगी से अमल में लाना है। हाँ जी, अब आगे पढ़िएगा 2 बाब 20 और 21 आयत। ये सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए। पिछले संडे हमने इस पर बड़े घर में सीखा था। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। पर जो कोई उनसे अलग होकर अपने तय पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर नेक काम के लिए तैयार होगा। हर नेक काम के लिए क्या होगा,
तैयार होगा। कौन? जो खुदा के हाथों में रहेगा, वो नए काम के लिए तैयार होगा। लेकिन जो खुदा के हाथों में रहते हुए बिगड़ जाता है, उनके हालात क्या होते हैं ये देखेंगे जरा। आइए पैदाइश 19 बाब को निकालेंगे। छोटी सी स्टोरी है, इस पर थोड़ा सा हम सीखेंगे। पैदाइश 19 बाब, उसकी पहली 2 आयत को हम पढ़ेंगे। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावन, अपने खादिम के घर तशरीफ ले चलिए और रात भर आराम कीजिए और अपने पांव धोइए और सुबह उठकर अपनी राह लीजिए। और उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात काट लेंगे। आमीन। फरिश्ते आए। कौन आए? इधर देखिए जरा, सोना नहीं है, सामने देखिए। कौन आए? फरिश्ते आए। 2 मर्द खुदा, 2 फरिश्ते वहां पर आए, लूत के पास आए। लूत के पास आकर उन्होंने उसको सारा कुछ बताया कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। अब लूत कहाँ पर है? किसके हाथों में? लूत किसके हाथों में? अब खुदा सदूम को और मूरा को तबाह करने के लिए आया, तो खुदा ने उसकी सारी फैमिली को अपने हाथ में कर लिया ताकि इनका नुकसान ना हो। सारी फैमिली, उसके बीवी, उसके बच्चे। और फरिश्ते ने उससे क्या कहा? 19 बाब की 17 आयत को अगर पढ़े, बल्कि 12 आयत को पहले पढ़ेंगे। 19 बाब की 12 आयत को पढ़ेंगे। तब उन मर्दों ने लूत से कहा, क्या यहाँ तेरा और कोई है दामाद और अपने बेटों और बेटियों, और जो कोई तेरा इस शहर में हो, सबको इस मकाम से बाहर निकाल ले जा, क्योंकि हम इस मकाम को नेस्त करेंगे, इसलिए कि इनका शोर खुदावन के हजूर बुलंद हुआ है और खुदावन ने इन्हें नेस्त करने को हमें भेजा है। नेस्त करने के लिए भेजा है। और तब लूत निकला। फिर आगे, तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से, जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, बातें कही और कहा कि उठो और इस मुकाम से निकलो, क्योंकि खुदावन इस शहर को नेस्त करेगा। लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मजाक सा मालूम हुआ। हाँ जी, वो मजाक मालूम हुआ उनको। मजाक, उनका ये मजाक कर रहा है। ऐसा आज तक हमने नहीं सुना कि ऐसा होता हूँ। अब खुदा के हाथों में, वो कहाँ पर है? खुदा के हाथों में, खुदा की निगाह में। खुदा उनसे मोहब्बत करता है, खुदा उनको बचाने की कोशिश कर रहा है, खुदा चाह रहा है कि ये बच जाए। और यहाँ पर लिखा है कि जब सुबह हुई तो इतना जल्दी किया कि फरिश्तों ने उनके हाथ पकड़े और उसी शहर से उनको बाहर ले गए। और जब बाहर ले गए, फिर क्या हुआ? बाहर ले गए, फरिश्तों ने उनको एक हुक्म दिया। 17 आयत को पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, और यूं हुआ कि जब उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। ये खुदा का कलाम था, ये खुदा का कलाम था उनके लिए। खुदा के हाथों में रहते हुए खुदा ने उनको बचाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए खुदा ने क्या कहा? यहाँ से भाग निकल। पीछे मुड़ के क्या कहा? पीछे मुड़ के ना देखना। पीछे मुड़ के नहीं देखना, आगे ही फटते चले जाना है। ना कहीं मैदान में रुकना, कहीं हलाक ना हो जा। ना पीछे मुड़ के देखना, ना मैदान में रुकना, कहीं हलाक ना हो जाना। अब ये कलाम लूत के साथ, उसकी दोनों बेटियों के साथ और उसकी बीवी के साथ। तो फिर क्या हुआ? अगर 19 बाब की 26 आयत को पढ़े तो लिखा है, देख तूने अपने खादम पर करम की नजर की है। 19 बाब 26। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। अब जब खुदा के हाथों में रहते हुए इंसान बिगड़ जाता है, अपनी मर्जी करता है, खुदा के कलाम को नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। अब उसको क्या हुआ? हाय मेरे भाई, हाय मेरे भाई, मेरी बहनें, हाय मेरे रिश्तेदार,
उनके साथ क्या सलूक होता होगा। खुदा ने कहा था आसमान से आग और गंधक नाज़िल होगी। हाय मेरा घर, हाय मेरी दौलत, सब कुछ तबाह हो गया। हो सकता है कुछ बच गया हो। और उसने पीछे मुड़कर देखा, क्या हुआ? वहीं पर नमक का सतून बन गई। जब खुदा कोई काम करने के लिए कहता है, जब कोई शख्स उसमें अपनी मर्जी को शामिल करता है, तो वो रुसवा होता है, वो नुकसान उठाता है। और वो इस कदर नुकसान उठाता है कि फिर उसका खमियाजा भुगतना मुश्किल हो जाता है। यहां पर लूत के लिए उसकी बीवी ने जो काम किया, उसने पीछे मुड़कर देखा, खुदा के कलाम की तहकीर की और बेकदर होगी, नमक का सतून बन गई और आज तक वो निशान है। उसकी जान नहीं छूटी। ऐसे मुड़कर देखती है और नमक का सतून बन जाती है। जब हम खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब खुदा कहता है तौबा कर ले, जब खुदा कहता है पुरानी जिंदगी छोड़ दे, जब खुदा कहता है मेरी खिदमत के लिए उठ खड़ा हो, जब खुदा कहता है मेरा काम कर, और उसमें हम अपनी मर्जी शामिल करना शुरू करते हैं। उसने कहा जा न्यामा को जाके तालीम दे, उसने कहा मैं तरसीस को जाके तालीम दूंगा। तो मुसीबत में पड़ गया, मछली के पेट में जाना पड़ा। इसने पीछे मुड़कर देखा तो नमक का सतून बन गई। और फिर अब वो खुदा के हाथों में, खुदा ने उनको बचा लिया। खुदा ने क्या किया? उनको बचा लिया। और फिर खुदा के हाथों में रहते हुए उस कुंबे ने फिर गलत काम किया। और गलत काम क्या किया? अगर हम 19 बाब की 30 से 38 आयत तक पढ़े तो यहाँ पर दो कौमों का आगाज हुआ, बनी अमोन और बनी मुआब। ये दो कौमें पैदा हुई। अब फरिश्ता उसको कहता है, लूत को फरिश्ता उसे कहता है क्या कर, उस पहाड़ पर चला जा। उस पहाड़ पर क्या कर? अब सुनिएगा इस बात को। खुदा ने क्या कहा? उस पहाड़ पर चला जा और तू बच जाएगा। उस पहाड़ पर चला जा और क्या होगा? तू बच जाएगा। तो लूत क्या कहने लगा? ऐ मेरे मालिक, पहाड़ बड़ी दूर है, मैं वहां तक जा नहीं सकूंगा, बड़ा मुश्किल है वहां पर जाना, मैं तो मर जाऊंगा रास्ते में। तो ऐसा कर, मुझे इस शहर में जाने की इजाजत है। वहां पर एक शहर था। उसने कहा मुझे शहर जिसका नाम जुगर है वहां पर जाने दे। तो फरिश्ते ने कहा ठीक है, तेरी मर्जी है, चलो चला जा। अब फरिश्ता क्या कह रहा है? कहां पर जा? कहां पर जा? पहाड़ पर। और जबूर की किताब को पढ़े तो लिखा कि जो शहर पहाड़ पर बसता है। अब पहाड़ पर कौन बसता है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। तो कौन है पहाड़ों पे? खुदा। कौन है पहाड़ों पे? खुदा। तो बचाने वाला कौन है? खुदा। और उसने क्या कहा? अगर मेरे मालिक मुझे इजाजत है, मैं इस शहर में चला जाऊं, जुगर में चला जाऊं। अब वो शहर में चला गया। अब रात को जब वो सारा कुछ हुआ तो वो बच गया। सुबह जब उठा तो वो सारा कुछ खत्म हो चुका था, जल चुका था, हर चीज का खात्मा हो चुका था। वो वहां से शहर से निकले और फिर पहाड़ पर जाकर बसे। अगर खुदा की मर्जी से पहाड़ पर जाते तो वो बाबरकत होते। अगर खुदा की मर्जी से वो काम करते, जो खुदा ने कहा कि पहाड़ पर चला जा, अब यहाँ पर जब खुदा भेजता तब जाना चाहिए। और कहेंगे खुदा ने कहा था ठीक है, मैं कल नहीं परसों नहीं, मैं अगले हफ्ते चला जाऊंगा, मैं महीने बाद चला जाऊंगा, तब वो बात नहीं होती। जब खुदा भेजे, जब खुदा कुछ करने के लिए कहे तो फौरन करे उस काम को कि ये खुदा ने कहा, खुदा उसका बंदोबस्त करेगा। वो शहर में चले गए, वहां से निकले, पहाड़ पर आ गए। और फिर क्या हुआ? अब उसकी बेटियां हैं और वो है। उसकी बेटियां कहने लगी, तब पलोठी ने छोटी सी कहा हमारा बाप बुढ़ा है और जमीन पर कोई मर्द नहीं जो दुनिया के दस्तूर के मुताबिक हमारे पास आए कि हमसे शादी करे। अब जिस शहर के अंदर वो जाकर बसे वहां पर भी तो लोग उनके साथ बच गए थे। अगर शहर में रहते तो इस बड़े गुनाह से बच जाते।
अगर शहर में रहते तो जो आगे जो बड़ा गुनाह वो करने लगी, इस गुनाह से बच जाती, इस बुराई से बच जाती। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से पता नहीं कौन से पहाड़ पर जाकर फिर वो बैठ गए, उस शहर से निकले, उस पहाड़ पर चले गए। तो कहने लगा अब कोई मर्द नहीं बचा। अच्छा बात सुना, लिखा गया और जमीन पर कोई मर्द नहीं। अब अब्राहम भी बचा, अब्राहम के 7 लोग बचे हुए हैं। वो शहर बचा जिस शहर के अंदर वो जुगर के शहर में रुके हुए थे, वहां पर लोग बचे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया? अपनी मर्जी की। क्या की? अपनी मर्जी। और खुदा की मर्जी के खिलाफ काम किया। अपने बाप को मेह पिलाई और बारी बारी अपने बाप के साथ उन्होंने सोबत की और फिर उनसे औलाद पैदा हुई कि हम अपने बाप की नस्ल को बाकी रखें। तो ये वो नस्ल पैदा हुई जो खुदा की नजर में मलाऊन ठहरे। ये खुदा की नजर में क्या हुए? मलाऊन ठहरे। ये वो नस्लें बनी, वो बेटियां खुदा की नजर में मलाऊन हुई, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो खुदा की नजर में बुरा था, वो बुराई की जो खुदा की नजर में नापसंदीदा काम था। खुदा के कलाम के खिलाफ ही काम कर दिया। अब थे किसके हाथों में? बताइएगा, बताइएगा किसके हाथों में? खुदा के हाथों में। खुदा के हाथों में थे। एक मुसीबत से बचा लिया और अपनी मर्जी। पहले बीवी पत्थर का सतून, नमक का सतून बन गई, फिर बेटियों ने ये गुनाह कर लिया। जब हम खुदा के कलाम के खिलाफ काम करते हैं, खुदा के कलाम में अपनी मर्जी शामिल करते हैं, अपनी इंसानी सोच उसमें दाखिल कर देते हैं, तो फिर ये नुकसानात होते हैं, फिर बुराइयां होती हैं, फिर बिदतें आती हैं, फिर भुगत आता है, फिर जुदाइयां आती हैं, फिर नफरत आती है, फिर इंसान औरों को जलील करना शुरू हो जाता है, औरों को बेइज्जत करना शुरू हो जाता है। इंसान शेखीबाज हो जाता है, बदियों का बानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के हाथों में रहते हुए बिगड़ गया है। एक कहानी हम सुनते रहते हैं, दाऊद। अच्छा, दाऊद ने एक गुनाह किया था, एक गलती दाऊद ने की थी। क्या थी वो गलती? क्या थी वो गलती जो दाऊद ने गलती की थी, जो खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी? बोले। दफा इस पे हमने सुना सीखा। उसने क्या किया था? उसने बत्सबा से शादी की थी, ज़िना किया था। शादी नहीं की बल्कि उसके साथ उसने बुराई की थी। अब वो क्या था? एक बादशाह और मर्दे जंगी मर्द था। दाऊद क्या था? एक बादशाह था और एक जंगी मर्द था, और वहां पर जंग हो रही थी। तो उसे कहाँ होना चाहिए था? जंगी मर्द को कहाँ होना चाहिए था? जंग में। खुदा ने उसको किस लिए मुकर्रर किया था? बादशाहत के लिए और जंग करने के लिए। लेकिन वो कहाँ पर था? वो गलत टाइम पर गलत जगह पर था। जब हम गलत टाइम पर गलत जगह पर होंगे तब हमसे गलत होगा, हमारे साथ गलत होगा। उसको जंग में होना चाहिए था। वो घर टहल रहा है, महल के ऊपर सैरो तफरीह कर रहा है, और उसने देखा हती उरिया की बीवी नहा रही। उसकी नजर पड़ी और उसको पसंद आ गई। उसने उसको बुला लिया, उसके साथ बुराई की, उसको भेज दिया, और फिर बुराई की। उसका शोहर आया, उसको कहा जा अपने घर चला जा, अपनी बीवी के पास। तो वो कहता नहीं, मेरे सारे साथी जंग कर रहे हैं, मैं अपनी बीवी के पास जाकर सोऊं? नहीं नहीं नहीं, ये मुनासिब नहीं है। वो सारी रात जंगी मर्दों के साथ रहा। जब दाऊद को ये बात इल्म हुई तो उसने खत लिखा कि इस जंग में सबसे आगे वाली लाइन में खड़ा करना ताकि ये मर जाए, तीरों के दरमियान इसको खड़ा कर देना ताकि ये मर जाए, और उसे जंग पर वापस भेज दिया। अपनी बुराई को छुपाने के लिए, अपने झूठ को, अपनी बुराई को छुपाने के लिए एक और बुराई कर रहा है कि वह दूसरे को गलत कर रहा है, दूसरे को बुरा बना रहा है, दूसरे के साथ ज्यादती कर रहा है। और इसने उसको भेजा। उसने कहा इससे पहले ये मेरी बुराई को क्या करे? नंगा करे, ये मेरी बुराई सामने आए, कि अगर वो हमला हो जाती है तो सबको पता चलेगा ये तो जंग पर था, तो इसकी बीवी किस वजह से हमला हुई, सबको पता कि वो दाऊद के पास गई। उसने उसको मरवा दिया और उसकी बीवी को अपने पास ले आया, उसे अपनी बीवी बना लिया। तो ये खुदा की नजर में क्या था? ये एक बुराई थी। खुदा के हाथों में रहते हुए वो इस जगह पे आके वो बिगड़ा। फिर इसने तौबा भी की। बहुत सारे लोग वो बिगड़ जाते हैं, तौबा नहीं करते।
यहूदा इस्करियोती बिगड़ गया खुदा के साथ। किसके साथ था वो? यीशु मसीह के साथ। हर वक्त किसके साथ चलता रहता था? उसकी तालीम को सुनता था, उसके कामों को करता था, उसके मौजूदात को देखता था, लेकिन बिगड़ गया। 30 सिक्कों की खातिर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। एक और शख्स बिगड़ गया, पतरस। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे, मैं दफन होऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, मेरा कत्ल किया जाएगा। तो उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह को पकड़ा, साइड पर ले जाकर उसे मलामत करने लगा। ना 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 ना, ऐ खुदा ऐसा ना कह, सुने, ऐ खुदा ऐसा ना कर, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो क्यों ऐसी बातें करता? और आज अगर कोई ऐसी बातें करे तो हम उसको बुरा भला भी कहते हैं। जिसके साथ में बड़ी मोहब्बत हो तो वो कहना मर जाऊंगा, तो उसे बुरा भला भी कहते हैं कि तू ऐसा लफाज क्यों बोलता है। तो उसने भी कुछ ऐसा कहा। उससे पहले वो इकरार कर रहा है, उसने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे, पतरस कहने लगा तू मसीह खुदा का बेटा है। उसने कहा ये बात पर रूल कुदस ने नाजिल की, तो इसका क्या मतलब है? जाहिर की है। वो किसके हाथों में था? खुदा के हाथों में। खुदा ने उसे भेद की बात बता दी। दूसरे ही लम्हे वो कहता है, दूसरे ही लम्हे यीशु को मलामत कर रहा है कि तू ये क्यों बात करता है। यीशु ने क्या कहा? ऐ शैतान मुझसे, ऐ शैतान मुझसे। तो क्या करेंगे? क्या समझेंगे इस बात को? क्या पतरस ये खुदा की तरफ से बात कर रहा था, जबकि वो तो खुदा के हाथों में था? नालायक हरकतें जब हम अपनी मर्जी शामिल करते हैं तो नालायक हरकतें करते हैं। जब नालायक हरकतें करते हैं तो नुकसान करते हैं, और जब नुकसान करते हैं तो बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं उसका हम खमियाजा नहीं भुगत पाते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं, बर्बादी उतारते हैं। ये उदास कर दिया। अच्छा, इसने क्या किया? जब यीशु मसीह जिंदा होकर दोबारा इसके पास आया तो यीशु ने कहा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता? इसने कहा खुदा मैं तेरा बड़ी मोहब्बत कर लूं। अब इसने यीशु का इनकार भी किया था, 3 दफा इनकार किया, पता ना सबको, छोड़। और फिर 3 दफा इसने इकरार किया। तीसरी बार ये रो पड़ा, कहने लगा है खुदा तो आप ही जानता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ कि नहीं करता। तो उसने कहा ऐ पतरस मैं तुझ पर, तू चट्टान और तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यहूदा इस्करियोती, उसने यीशु को पकड़वा दिया था, यीशु मसीह के साथ साथ यीशु को पकड़वा दिया, और अब तौबा नहीं की उसने। तो पता क्या किया उसने? अगर हम माल की किताब को पढ़ें तो उसने खुदकुशी कर ली, गले में रस्सा डालकर तो फांसी ले ली, इसने मर गया। तो इसका क्या मतलब भला? इसका मतलब है कि वो खुदा के हाथों में रहते हुए बिगड़ गया। तो क्या कहेंगे कि वो अच्छा सूर थी, क्या वो अच्छा खादिम था, क्या अच्छा शागिर्द था? वो नहीं, उसने गलत किया, तौबा ने की, पछताया नहीं, गलत 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 करता चला गया। जब हमें रियलाइज हो जाए कि हम गलत है तो हमें तौबा करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? जब हमें पता चले कि हम खुदा के कलाम में अपनी मर्जी को शामिल कर दे, उसे कबूल करे, तौबा करे, माफी मांगे, ताकि खुदा हमें बहाल करे। हालेलुया। तो खुदा के हाथों में रहते हुए हमने बिगड़ना नहीं है, बल्कि संवरना है, ताकि बरकत 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 पाते चले जाएं। अब्राहम ने बरकत पर बरकत पाई, उसकी नस्ल ने बरकत पर बरकत पाई, यकूब ने बरकत पर बरकत पाई, यूसुफ ने बरकत पर बरकत पाई, क्योंकि वो खुदा के हाथों में रहते हुए। लूत की बेटियों को जैसे नालायक हरकतें करता है, जब वो बिगड़ता और तौबा नहीं करता तो वो यहूदा इस्करियोती के जैसे खुदकुशी कर लेता है। लेकिन जब कुछ सुधर जाता है तो वो पतरस की तरह आदमगीर बन जाता है। हालेलुया। जब कोई तौबा कर लेता है तो पतरस की तरह आदमगीर बन जाता है और बहुतों को बचाने का सबब बनता है। हालेलुया। खुदा हम सबों के इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे।